दोस्तों, आप सभी का जीके जीत फिक्स चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार एसएससी एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो 2023 या 24 में हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, लगभग यानी दिसंबर में आपके बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो संभावना रहेगी कि दिसंबर में ना होकर आपके जनवरी में हो सकता है। तो आप सभी इस क्लास को एंड तक अटेंड जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सिलेक्टेड पर्सन मिलने वाले हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। फ्रेंड्स, उससे पहले आप सभी अगर कंटिन्यू जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दिख रहा है उसको ऑल में प्रेस करें, ताकि जब भी हमारी जो भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलती रहे और लगातार जो भी प्रैक्टिस सेट आते हैं उनको आप समय पर अटेंड कर सके। तो चलिए, आज का फर्स्ट प्रश्न आपके लिए है कि डीपीटी का जो टीका है वह निम्न में से किसके काम नहीं आता है। पूछ क्या रहा है आपसे कि काम नहीं आता है। डिप्थीरिया, पोलियो, हुपिंग कफ यानी काली खांसी या टिटेनस। तो डीपीटी का जो टीका है वो निम्न में से किसके काम नहीं आता है। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पोलियो, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, डाउन सिंड्रोम यानी जो डाउन सिंड्रोम है उसमें एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन करने के कारण, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण, डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण, आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण। तो डाउन सिंड्रोम में एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। तो किससे होता है ये आपको बताना है और क्लास के एंड में आप सभी को कमेंट करना है कि आपने 13 प्रश्नों में से कितनों को सही किया। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर होगा गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2021-22 के बजट सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर भारत सरकार ने कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की थी। 20%, 25%, 30% या फिर 40%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30%। नेक्स्ट है भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। 2 अप्रैल 1949 में, 1 अगस्त 1950 में, 6 अगस्त 1952 में, 4 अगस्त 1950 में। तो भारतीय विकास परिषद की स्थापना आपसे पूछी गई है। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को भारतीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर निम्न में से क्या नाम कर दिया गया है। सैंडल पिक नेशनल पार्क, दम दफा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है बताइए। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है इसका नाम। नेक्स्ट पर्सन है बंद्रा में प्लांट फील्ड जीन बैंक संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विविधता की दस्युता को रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा, उपरोक्त सभी पर ध्यान देगा। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर आ सकता है आप सभी का। बंद्रा में प्लांट जो फील्ड जीन बैंक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उपरोक्त सभी पर ध्यान देगा। डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुंदर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत पर फैला था। अलाउद्दीन खिलजी था, या फिर जलाल उद दीन खिलजी था, या फिर गयास उद दीन बलबन था, फिरोज शाह तुगलक था।
तो पहला मुस्लिम शासक आपको बताना है जिसका साम्राज्य भारत के सुंदर दक्षिण यानी सहित लगभग संपूर्ण भारत पर फैला हुआ था। सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, केरल में, गुजरात में, सिक्किम में। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है बताइए, कौन से राज्य में स्थित है? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछ रहा है आपसे? अध्यक्ष पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के। जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी फ्रेंड्स का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। और आज आपने 1 दिसंबर की जो करंट अफेयर्स हैं उसकी क्लास नहीं देखी है सुबह 6 बजे, जिसमें आपको 25 प्रश्न करवाए जाते हैं जो पूरे दिन भर की करंट अफेयर्स को कवर करती है। तो उस क्लास को सुबह 6 बजे रोज़ाना अटेंड कर सकते हैं। तो उस क्लास को जाकर अटेंड करें, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। आप सभी का करेक्ट आंसर है प्रशांत महासागर से होकर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि लोकप्रिय बाघ जो गुफा है चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उड़ीसा में। तो लोकप्रिय जो बाघ गुफा है जिसमें चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवा क्या बनाती है? चिमनी, मसूरम चट्टान, यारदांग, करकरा। तो पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवा क्या बनाती है? सही आंसर होगा यारदांग, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का प्रारंभ किया जाता था। बाल गंगाधर तिलक ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, अरविंद घोष ने किया, बिपिन चंद्र पाल ने किया। तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इनाम, सुखदेव प्रसाद, जनकधारी प्रसाद, पुरुषोत्तम नारायण नंदा। तो बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोद लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अकबर ने, सिकंदर लोदी ने। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी बताइए? बिल्कुल आप सभी साथियों का सही आंसर है सिकंदर लोदी ने की थी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यानी सरकारिया आयोग संबंधित हैं उच्च शिक्षा से, नदी जल विवाद से, शेयर घोटालों से, केंद्र राज्य संबंधों से। तो सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? और देखिए क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें उनको शेयर ज़रूर करें ताकि वह भी समय पर क्लास को अटेंड कर सके। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारिया आयोग। नेक्स्ट है यानी कारण आपको बताना है यानी अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में खेत लैब होगी? पैथोलॉजी विभाग में, शल्य चिकित्सा विभाग में, कार्डियोलॉजी विभाग में, न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा
कार्डियोलॉजी विभाग में। नेक्स्ट है 2G स्पेक्ट्रम में अक्सर जो दे रखा है G यानी किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन, गूगल। तो 2G स्पेक्ट्रम में जो G अक्षर हैं वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनरेशन के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है निद्रा रोग नामक जो बीमारी है वो होती है विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, रक्तचाप के बढ़ने से, या फिर ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। तो निद्रा रोग नामक बीमारी होती है किससे होती है? आप सभी का करेक्ट आंसर है ट्रिपेनोसोमा नामक जो एक कोशिकीय जीव है उससे होती है। नेक्स्ट है शरद गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यानी जो शरद गैम्बिट है वह किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, शतरंज, मुक्केबाजी, गोल्फ। तो शब्द जो गैम्बिट है वो किस खेल से हो जाएगा? बिल्कुल शतरंज से संबंधित है। अगर आप कंटिन्यू यहाँ पर बिहार एसएससी की क्लास से अटेंड करना चाहते हैं तो आप सभी कंटिन्यू यहाँ पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी बिहार पुलिस एग्ज़ाम की जो क्लासें करवाई हैं उसमें लगभग हमने 148 प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं और आपके भी कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम तक आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी बिहार के जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी कंटिन्यू हमारे साथ लगातार बने रहें। नेक्स्ट है अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो भारत के किस राज्य में स्थित हैं? केरल में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में। तो अजंता और जो एलोरा हैं ये गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हो जाएगी? बिल्कुल महाराष्ट्र में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बना है? जापान बन गया, फिनलैंड बना, न्यूजीलैंड बना, नेपाल बना। तो जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला देश निम्न में से कौन बन गया? सही आंसर है न्यूजीलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी का आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि बिहार एथेनॉल उत्पादन के लिए कितनी फैक्ट्री लगाने का लक्ष्य रखा है 2022-23 के अनुसार? 83, 85, 101, 125। तो बिहार एथेनॉल उत्पादन के लिए कितनी फैक्ट्री लगाने का लक्ष्य रखा? सही आंसर है 101, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का जो उद्गम है वो नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? कोसी है, झेलम है, चेनाब है, रावी है। तो कौन सी नदी होने वाली है जिसका उद्गम नेपाल से है और गंगा में आकर मिलती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या फिर काशी में? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? आप सभी प्यारे साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध की, वज्जी की, कौशल की, अंग की? तो चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? सही आंसर होगा अंग, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवाजी ने छुरी मारकर किसकी हत्या कर दी थी? अबुल फजल की, बैरम खान की, अफजल खान की, यानी शाइस्ता खान की? तो शिवाजी ने जो छुरी मारकर हत्या की थी वह की थी अफजल खान की थी। नेक्स्ट है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना।
तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? सही आंसर है डी ऑप्शन, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन है उसको आरंभ किसने किया था? अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। तो भक्ति आंदोलन जो है इसको प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा। नेक्स्ट है, फिजी द्वीप अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अरब महासागर में। तो फिजी द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? सही आंसर होगा प्रशांत महासागर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने 13 प्रश्नों को कवर किया। आप कितने को राइट कर पाए ये आप सभी बिहार के जितने भी स्टूडेंट बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स आती हैं तो उसकी क्लास अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटे के बटन को ऑल में रखें ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसके नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को सबसे पहले मिले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।